गर्मी की शिद्दत में केरी का ये शरबत बनाइए और गर्मी को दूर भगाइए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केरी का बहुत ही मज़ेदार शरबत, जो कि बच्चों बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। हेल्थ वाइज भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से हम ये कच्ची अम्बी ले लेंगे और इसको स्लाइसेस में हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। छुरी की मदद से या पीलर की मदद से आप इसको पील ऑफ कर लें। और अब हम चलते हैं इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे पानी। तो ये मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया है और जो केरी है वो हमने ली है 1.5 किलो। और बस अब हम जैसे ही पानी में हल्का सा बॉयल आएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे केरी को और इसको हम यहाँ पे अच्छे से कुक करेंगे ढक कर। तो यहाँ पे मुझे इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 गिलास और पानी का। और ये कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, हार्डली 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाती है। लेकिन अगर 12 मिनट में भी कुक ना हो तो आप 15 मिनट तक इसको ढककर अच्छे से कुक कर लें, ये इजीली गल जाएगी। तो बस यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगा देंगे और अच्छे से इसको कुक कर लेंगे, इसको गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कुक करके ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फाइनली ये कुक हो चुकी है, गल चुकी है। और अब हम इसको ऐड कर देंगे एक ब्लेंडिंग जग में। तो हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, इसको अच्छे से ग्राइंड करके। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा इसका पल्प हमें मिल चुका है। तो बस इसको हम कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसमें मैंने 1 गिलास मज़ीद पानी का ऐड किया है क्योंकि हमें इसको मज़ीद कुक करना है। और यहाँ पे मैंने इसमें 1.5 कप चीनी का ऐड कर दिया है। चीनी आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम बाद में भी चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है और हाफ़ टीस्पून सफ़ेद नमक। और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे अच्छे से कुक। नमक और चीनी जब हम शरबत इसका बनाते हैं फाइनली, तो उस टाइम भी इसमें हम मज़ीद ऐड कर सकते होते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट पर अगर आप इसमें कम भी चीनी रख लें तो कोई मसला नहीं है। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो कुक करते टाइम आप केयरफुली इसको कुक करें क्योंकि इसमें बहुत सारे बबल्स बनते हैं, तो हाथ जलने का ख़दशा हो सकता है। बस केयरफुली ही आप इसको कुक करें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन कलर। तो ये फूड कलर है जो नॉर्मली हम राइस वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो जो कलर आपको जितना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कलर जो है वो एडजस्ट कर लें। और बस यहाँ पे इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। तो बस हमारा शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो बस इतना ही थिक हमें इसको रखना है। और अब हम इसको सेव कर लेंगे एक बॉटल में। आप कोई सा भी जार ले लें, बस ये कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, इसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बरकरार रह सके, बढ़ सके। तो अब हम तैयार करते हैं इसके लिए फाइनली शरबत। तो मैंने ले लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पुदीना। तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है और टेस्ट फ्लेवर में भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने 1 गिलास पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेन करके एक जग में ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे केरी का शरबत और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें हम ऐड कर देंगे ढेर सारी आइस क्यूब। और इस पॉइंट पे अगर आपको इसमें चीनी या नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा
लाजवाब ड्रिंक बनकर हो चुका है तैयार। तो आप भी केरी का ये शरबत ज़रूर घर में बनाएं। इस बढ़ती हुई गर्मी में डेली बेसिस पे बच्चों को डिफरेंट मशरूबात दिए जाएं तो बच्चे खुशी खुशी पी भी लेते हैं और गर्मी से भी महफूज रह सकते हैं। और आपको कौन सा शरबत पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।